हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारतीय संविधान अधिनियम 1872 को निरंतर डिस्कस कर रहे हैं और हमारी वीडियोस इस पर आप सभी लोगों को मिल रही हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है गिरवी, यानी कि जिसको कहा जाता है प्लेज। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्लेज होता क्या है, गिरवी होता क्या है, और इसके लिए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे प्रोविजन की कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसमें प्लेस के रिगार्डिंग प्रोविजन कहाँ किया गया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे सेक्शन 172 को। सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये जो है बताता है कि प्लेस क्या है। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि लॉ को समझने के लिए आपको बेयर एक्ट को समझना आना बहुत जरूरी है। आप बेयर एक्ट को जितना अच्छे से समझेंगे लॉ पर आपकी कमांड इतनी ही अच्छी होगी। तो इसलिए सभी जो है एक बार जो है बेयर एक्ट को देखें, और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 172 जो है उसमें किस किस चीज के बारे में बताया है। तो ये कहता है प्लेस, पॉनर एंड पाउनी डिफाइन। तो यानी कि ये तीन चीजों के बारे में बताता है, एक तो गिरवी, पड़ियमकार और पड़ियमदार। यानी कि सबसे पहली बात हमें जो बताया, जो सेक्शन 172 है इसने हमें तीन चीजों को बताया। पहली चीज तो ये बताई कि भैया प्लेस क्या है, प्लेस क्या है, और दूसरी चीज जो इसने बताई वो ये बताया कि पाउनर क्या होता है, यानी कि इसको हम कहेंगे गिरवी और इसको कहेंगे हम पण्यमकार, पण्यमकार। और इसी तरीके से एक होता है पाउनी, जिसको इसका हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये पण्यमदार क्या होता है। तो अब एक को हम तीनों चीजों को जो है विस्तार पूर्वक एक के बाद एक समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कहता है कि द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेब्ट। द बेलमेंट ऑफ गुड्स यानी कि सामान का उपनिधान। और बेलमेंट को आप जानते हैं बेलमेंट क्या होता है, इससे पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि बेलमेंट क्या है, उपनिधान कहते किसे हैं। जब हम अपनी किसी चीज को एक किसी दूसरे पर्सन को स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए डिलीवर करते हैं कि जब मेरा ऑब्जेक्ट पूरा हो जाएगा मैं अपनी चीज को वापस ले लूंगा, ये जो कहलाता है ये उपनिधान कहलाता है। फॉर द एग्जांपल, मेरे कपड़े गंदे हैं, मैंने कपड़े धोने के लिए किसको दिए, धोबी को दिए। किस लिए दिए, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए दिए कि जब मेरे कपड़े साफ हो जाएंगे मैं अपने कपड़े वापस ले लूंगा। तो ये क्या कहलाता है, ये बेलमेंट कहलाता है, उपनिधान कहलाता था। इसी तरह से इसमें कहा द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोमिस इज कॉल्ड प्लेज। यानी कि ये कहता है कि द बेलमेंट्स ऑफ गुड्स, किसी सामान का उपनिधान, एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ए डेब्ट, यानी कि जब हमने कोई कर्जा लिया है और उस कर्जे की सिक्योरिटी के तौर पर अगर जो हम अपने किसी गुड्स का बेलमेंट कर रहे हैं, अपने सामान का उपनिधान कर रहे हैं, और आगे इसमें कहा परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोमिस, या किसी प्रोमिस को परफॉर्म करने के लिए, प्रोमिस के परफॉर्मेंस के लिए अगर जो हम अपने किसी गुड्स का बेलमेंट कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, प्लेस कहा जाएगा, यानी कि गिरवी कहा जाएगा। फॉर द एग्जांपल, मुझे पैसे की जरूरत है और मैं पैसे की जरूरत के लिए, मुझे पैसा चाहिए तो मैंने किसी से पैसा उधार लिया। तो जब पैसा उधार लिया तो जिस पर्सन से मैं पैसा उधार ले रहा हूं वो मुझसे सिक्योरिटी मांग रहा है कि आप मेरा पैसा वापस दे दोगे। तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए कि जिससे मैं इस चीज को सिक्योर हो जाऊं कि मेरा पैसा मरेगा नहीं। मेरे पास एक वॉच है, एक घड़ी है, मैं अपनी वॉच उसे दे देता हूं कि लीजिए ये आप जो है ये वॉच रख लीजिए, मुझे इतना पैसा 500 रुपये दे दीजिए, मैं आपके 500 रुपये लौटा दूंगा, आप मेरी वॉच जो है मुझे वापस कर देना। तो यहां पर मैंने अपना जो है जो वॉच है उसका क्या किया, बेलमेंट किया। किस लिए किया, कि जो मैं डेब्ट ले रहा हूं, कर्जा ले रहा हूं, उसकी सिक्योरिटी के तौर पर ये चीज दे रहा हूं। तो ये क्या कहलाएगा, ये प्लेस कहलाएगा। तो इसमें कहता है कि किसी ऋण के संदाय के लिए, किसी ऋण के यानी कि किसी कर्जे के संदाय के लिए कि मैं आपका जो है पैसा जो है डेब्ट जो है उसका पेमेंट कर दूंगा, या किसी वचन के पालन के लिए, या कोई प्रोमिस है उसको परफॉर्म करने के लिए प्रतिभूति के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर
माल का उपनिधान गिरवी कहलाता है। यानी कि जब किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से कर्जा लिया है तो उस कर्जे के संदाय के लिए या कोई वचन दिया है उसके वचन के पालन के लिए, जब कोई व्यक्ति प्रतिभूति के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर अगर जो अपनी किसी सामान को उस व्यक्ति को दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा भैया, वो गिरवी जो है कहलाएगा। और इसमें कहा द बेलर इज इन दिस केस कॉल्ड द पाउनर, कि जो बेलर है, और बेलर कौन कहता है कि जो बेलमेंट करता है ना। कैसे, सपोज करो मेरे कपड़े हैं, वो कपड़े मेरे गंदे हुए थे, मुझे उन्हें साफ कराने हैं, तो मैंने उसे जो है वॉशरमैन को धोबी को धोने के लिए दिए, तो मैं क्या कहलाऊंगा, बेलर कहलाऊंगा, उपनिधाता कहलाऊंगा। तो उपनिधाता, तो यहां पे जो बेलर होता है बेलमेंट में, वो यहां पर पाउनर होता है। यानी कि जो व्यक्ति अपने किसी सामान को गिरवी रखता है वो क्या कहलाता है, वो पड़ियमकार कहलाता है, पाउनर कहलाता है। यानी कि उस दशा में उपनिधाता पड़ियमकार कहलाता है। यानी कि जो अपने किसी सामान को गिरवी रखता है वो क्या कहलाएगा, पड़ियमकार कहलाएगा, है ना। और आगे कहता है कि बेली इज कॉल्ड पाउनी, और जो बेली है वो क्या कहलाएगा, पाउनी। और बेली क्या है कि जिसको बेलमेंट किया जाता है, और यहाँ पाउनी कौन है, जिसके सामने गिरवी रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, एक सुनार के पास हम जाते हैं और हमारे पास गोल्ड की कोई चीज है, हमने सुनार को वो चीज दे दी कि मुझे इतना पैसा दे दीजिए और ये मेरा सामान जो है आप अपने पास रख लीजिए, जब मैं आपका जो है पैसा लौटाऊंगा विद इंटरेस्ट तो आप मेरा सामान जो है लौटा देना। तो सोना जो है सुनार के पास प्लेस करना, सोना सुनार के पास रखना कि मुझे इतना पैसा दे दो और सिक्योरिटी के तौर पर मेरी गोल्ड की ये चीज अपने पास रख लो, ये जो कहलाएगा प्लेस कहलाएगा। जो व्यक्ति सोना जो है सुनार के पास रखता है, जो व्यक्ति पैसा मांग रहा है वो पाउनर कहलाएगा, और जो व्यक्ति जिसके और सुनार जो है इसमें वो पाउनी कहलाएगा। यानी कि जब हम अपनी किसी चीज को सिक्योरिटी के तौर पर, जो कर्जा हमने लिया है उस कर्जे की सिक्योरिटी के तौर पर, यानी कि कर्जा में आपका पेमेंट, आपका जो डेप्ट है उसको पे कर दूंगा इस सिक्योरिटी के तौर पे, जो हम किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपने सामान को रख रहे हैं वो क्या कहलाएगा, वो गिरवी कहलाता है। और जो व्यक्ति गिरवी रखने वाला है वो क्या कहलाता है भैया, वो पड़ियमकार कहलाता है। और जिस व्यक्ति के पास जो है सामान रखा जाता है जैसे सुनार, वो जो है पड़ियमदार जो है कहलाता है। तो इस तरीके से हमने जानने की कोशिश की कि ये गिरवी क्या होता है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी वीडियोस को जो है निरंतर आगे चलते रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा करीब है, शायद 2 या 3 तारीख से CCS यूनिवर्सिटी के जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसलिए अगर जो कुछ विद्यार्थियों को नोट्स रिक्वायर हो तो वो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन में दिया है मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ये मेरा कॉलिंग नंबर है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।